दोस्तों बांग्लादेश आज न्यूज में है। प्रोटेस्ट, वायलेंस, एंटी इंडिया स्लोगन और इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस पर अटैक। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव भी चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया इज द न्यू एनिमी। अब सवाल ये है कि जो देश 1971 में इंडिया के साथ खड़ा था, आज वही देश इंडिया के खिलाफ स्लोगन क्यों दे रहा है? क्या इंडिया सच में इंटरफेयर कर रहा है या फिर ये एक पॉलिटिकल और गवर्नेंस क्राइसिस का साइड इफेक्ट है? तो आज की वीडियो में हम बिना इमोशन, बिना प्रोपेगेंडा और सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट और कॉन्टेक्स्ट के साथ पूरी कंट्रोवर्सी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि बांग्लादेश में एक्चुअली हो क्या रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट और वायलेंस देखी गई। ये प्रोटेस्ट तब और भड़क गए जब एक यूथ प्रोटेस्टर शारिफ ओस्मान हादी की डेथ हुई, जिससे प्रोटेस्टर्स इनजस्टिस का सिंबल बना रहे हैं। इसके बाद रोड ब्लॉक्स हुई, मीडिया ऑफिसेस पर अटैक हुए और कुछ प्रोटेस्ट इंडियन डिप्लोमेटिक लोकेशन की तरफ भी मार्च करने लगे। यानी इशू सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं रहा, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया है। अब समझते हैं दोस्तों कि एंटी इंडिया स्लोगन ही क्यों। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया टारगेट क्यों बन रहा है? इसका डायरेक्ट कनेक्शन है बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से। 2024 के बाद स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आ गई। प्रोटेस्टर्स का मानना है कि इंडिया उन्हें शेल्टर दे रहा है और उनकी रिटर्न या अकाउंटेबिलिटी में सपोर्ट भी नहीं कर रहा। इसी नैरेटिव को यूज करते हुए एंटी इंडिया स्लोगन और एंगल को फ्यूल किया गया। फैक्ट चेक ये कहता है कि किसी भी एक्स लीडर को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर होस्ट करना इंटरनेशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं होता। इसे ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं माना जाता। लेकिन जब कंट्री अनस्टेबल हो तो ह्यूमन डिसीजन को भी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बना दिया जाता है। यहीं से इंडिया इज कंट्रोलिंग बांग्लादेश वाला नैरेटिव स्ट्रांग हो गया। दोस्तों ये पूरी कंट्रोवर्सी सिर्फ इंडिया के अराउंड नहीं घूमती। रियलिटी ये है कि 2024 में मैसिव स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, गवर्नमेंट क्रैकडाउन हुआ, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, शेख हसीना को कंट्री छोड़नी पड़ी और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनी। नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस को लीडरशिप का रोल मिल गया। लॉ एंड ऑर्डर बहुत वीक हो गया, पॉलिटिकल ट्रस्ट कंप्लीटली शेक हो गया। और हिस्ट्री में एक सिंपल रूल है, जब गवर्नेंस फेल होती है तो ब्लेम बाहर किसी और कंट्री पे डाल दिया जाता है। बांग्लादेश के केस में ये ब्लेम इंडिया पर शिफ्ट हुआ। अब दोस्तों एक और फैक्टर है तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट 2011 से पेंडिंग था, मेनली ड्यू टू इंडिया के डोमेस्टिकल पॉलिटिकल इश्यूज। स्टेट वर्सेस सेंट्रल डिसएग्रीमेंट। बांग्लादेश के लिए तीस्ता वाटर एग्रीकल्चर और ड्राई सीजन के लिए क्रूशियल है और डिले का ये रिजल्ट रहा, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता गया, इंडिया के अगेंस्ट रिसेंटमेंट ग्रो होता गया। यही अनसॉल्व्ड इशू आज के एंगर को फ्यूल करता है। अब दोस्तों चाइना का एंगल भी समझना जरूरी है। जब एक कंट्री अनस्टेबल होती है तो अपॉर्चुनिटी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं देखती, जियोपॉलिटिक्स भी एक्टिव हो जाती है। और चाइना का मॉडल दोस्तों सिंपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स ऑफर करो, प्रोजेक्ट ब्रिज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पुश करो और लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस बिल्ड करो। दोस्तों बांग्लादेश में भी चाइना का फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश चाइना का कंट्रोल हो चुका है, लेकिन इन्फ्लुएंस क्लियरली इंक्रीज होता जा रहा है और ये इंडिया के लिए सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, रीजनल सिक्योरिटी का भी इशू है। अब बात करते हैं दोस्त इन सब से इंडिया पर क्या फर्क पड़ने वाला है। बांग्लादेश इंस्टेबिलिटी का इंडिया पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है, बॉर्डर सिक्योरिटी प्रेशर बढ़ जाता है, रिफ्यूजी मूवमेंट का रिस्क हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी चैलेंजेस हो सकती हैं और ट्रेड और ट्रांसपोर्ट डिसरप्शन भी देखा जा सकता है। इसके लिए इंडिया का रिस्पांस लाउड नहीं है, इमोशनल नहीं है, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रहा है। इंडिया ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट फाइल किए, एनवॉयज समन किए और माइनॉरिटी वायलेंस पर कंसर्न रेज किया। पर दोस्तों अब आगे क्या होगा? इंडिया के लिए ऑप्शंस क्लियर हैं। मेगाफोन डिप्लोमेसी अवॉइड करनी होगी, वाटर और ट्रेड इशू पर सीरियस एंगेजमेंट दिखानी होगी, बांग्लादेश के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस करना होगा और चाइना के इन्फ्लुएंस को क्वाइटली काउंटर करना होगा, रीजनल पीस को प्रायोरिटी देनी होगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेबल बांग्लादेश इज इक्वल टू स्टेबल इंडिया। ये जीरो सम गेम नहीं है। तो दोस्तों बांग्लादेश कंट्रोवर्सी सिर्फ एंटी इंडिया स्लोगन का इशू नहीं है, ये एक मिक्स है पॉलिटिकल कोलैप्स, गवर्नमेंट फेलियर और अनसॉल्व्ड बायलैटरल इश्यूज और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का। इसको समझने के लिए सिर्फ हेडलाइंस नहीं, कॉन्टेक्स्ट और फैक्ट्स को समझना जरूरी है। अगर आपको अनबायस्ड एक्सप्लेनर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अनफोल्ड इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ न्यूज नहीं, न्यूज के पीछे रियलिटी को अनफोल्ड करते हैं।